नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हिमाचल प्रदेश के जो कि HPJOA यानी हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने एक नोटिफिकेशन इशू की है। इसके अनुसार इन्होंने शेड्यूल बताया एग्ज़ाम्स का। तो इस शेड्यूल के अनुसार 21 मार्च 2021 को HPJOA का टेस्ट कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो इसलिए अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास 2 महीने से भी कम का समय बचा है। और आने वाले वीडियोस में मैं टॉपिक वाइज जितने भी पॉसिबल हर टॉपिक में पॉसिबल MCQs होंगे कंप्यूटर के, वो सारे डिस्कस करूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गाइड कीज फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। ठीक, कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो कीबोर्ड के ऊपर कौन सी कीज गाइड की कहलाती हैं? दरअसल गाइड की वो की होती हैं जिनके ऊपर आप बिना देखे ही अगर हाथ रखेंगे कीबोर्ड पर तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी की कहाँ पर है, और आप बिना देखे ही टाइपिंग कर सकते हैं। थोड़े स्किल्स आपके इम्प्रूव हो जाते हैं, टाइपिंग स्किल्स। तो गाइड की कौन सी, आप ऑप्शन देखिए, मुझे बताइए अगर तैयारी आपने की है। मैं आपको यहाँ बता दूँ, ऑप्शन ए सही है, एफ़ और जे। ठीक है, एफ़ और जे के ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं एक डॉट सा बना हुआ है, और आप कीबोर्ड को देखिएगा कभी असलियत में तो उसके ऊपर एक उभार सा बना रहता है, ऐसे एक निशान बना रहता है। तो आप टच करके ही आइडिया लगा सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से कि ये आपकी गाइड कीज़ हैं, और यहाँ पर आपको अपनी फिंगर्स रखनी है। तो कौन कौन सी फिंगर्स कैसे रखनी है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए है ASDF आर होम कीज। ठीक है, अब यहाँ पर पहले गाइड की था, वर्ड है होम कीज फॉर लेफ्ट हैंड। सेमीकॉलन LKJ आर होम कीज फॉर राइट हैंड। कैप्स लॉक इज अ टॉगल की। टॉगल की वो कीज होती हैं जिनको हम प्रेस करते हैं तो आपका जो फंक्शन है कीज का वो जो है चेंज हो जाता है। तो इसमें ऑल ऑफ अबव जो है वो सही आंसर है। तो टॉगल की, कैप्स लॉक की टॉगल की है, और भी बहुत सारी कीज टॉगल की होती हैं आपकी। कैप्स लॉक, नम लॉक, इस तरह से कई सारी टॉगल कीज़ हैं। अब आप जैसे ही कैप्स लॉक प्रेस कर देते हैं तो जो स्मॉल की होता है, जो स्मॉल सी है, मान लीजिए कोई भी अल्फ़ाबेट है जो स्मॉल टाइप हो रहा है वो क्या है, अब कैपिटल टाइप होना शुरू हो जाएगा। वो उस की का फंक्शन जो है वो टॉगल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आपका ASDF जो है वो यहाँ पर पिक्चर में आप देखिए कि ASDF जो है इन इन फिंगर्स को आपको असाइन की जाती हैं। आपको F वाली फिंगर है जो वो जो है गाइड की पर रखनी होती है। J फिंगर भी राइट हैंड के इस वाले ये वाली फिंगर आपको J की पर रखनी होती है, ये गाइड की है आपकी। बाकी कीज़ आपको रिस्पेक्टिवली इन सारी कीज़ के ऊपर रखनी होती है। तो इस तरह से इनके इनकी रिस्पेक्ट में जो भी पोजीशन है, इनके रिलेशन में बाकी कीज़ की जो पोजीशन है वो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो उससे आप क्या है इजीली जल्दी टाइप कर सकते हैं। और जो आपके थम्स हैं वो आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड के थम्स स्पेस बार के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए है, एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क ऑन कंटिन्यूस वेरिएबल लाइक वेव्स ऑफ सिग्नल एंड देयर एम्पलीट्यूड। तो एनालॉग कंप्यूटर होते कौन से हैं? एनालॉग दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग और दूसरे डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर वो वाले कंप्यूटर होते हैं जैसे कि सिमुलेटर, फॉर एग्जांपल जो सिमुलेटर होता है, जैसे पायलट्स जब ट्रेनिंग करते हैं तो उन्हें एक जगह एक कॉकपिट में बिठाया जाता है, वो सिमुलेटर होता है। वो आपका एनालॉग होता है, एनालॉग कंप्यूटर का काम करता है। अब उसमें होता क्या है कि वहाँ पर कंडीशंस ऐसी पैदा की जाती हैं, जैसे तूफान आ गया, ठीक है जी, कोई बादल आ गया, तो वो एक्चुअल में उस ढंग से बिहेव करता है वो आपका कॉकपिट उस कंडीशंस में, और उनको वो कंट्रोल करना पड़ता है पूरे का पूरा सिस्टम। तो उन कंप्यूटर्स को हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं, उस तरह के कंप्यूटर्स को। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी डिजिट्स दैट इज 0 and 1। ठीक है जी, बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 है। सी क्वेश्चन है आपका, माइक्रो कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द एडवेंट ऑफ सिंगल लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है जी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है उसके साथ ही जो है माइक्रो कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हो गए आपके, जब जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। तो आज हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर ही कहलाते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर की अलग अलग श्रेणियां हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस तरह से सुपर कंप्यूटर। तो उन्हें भी हम जो है पढ़ेंगे, उनके बारे में भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है जब एक ही चिप के ऊपर बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर बहुत संख्या में जब लगाए जाने लगे, उनका साइज़ छोटा हो गया ट्रांजिस्टर्स का, तो उन्हें बोला जाता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसी टाइम पर जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर
माइक्रो प्रोसेसर। इसी वजह से जो है आपको इन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केस चेसिस ऑफ द कंप्यूटर होल्ड द CPU। व्हेन दिस केस लाइज फ्लैट ऑन द डेस्क देन इट इज़ जनरली रेफर टू एज। ठीक है जी, ये पूछा गया है। आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ जो मेन नीचे बॉक्स सा लगा होता है उसकी दो पोजीशंस रहती हैं, एक तो इस तरह से कई बार, ठीक है जी, और दूसरा कई बार इस तरह से लिटाया हुआ होता है। तो ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जब इस तरह से लिटाया हुआ होगा, लाइज फ्लैट, ठीक है, उसके ऊपर जो है PC आपका रखा हो, मॉनिटर रखा हो, ठीक है, मॉनिटर जब इसके ऊपर रखा है तो इसको क्या कहा जाता है, इस पोजीशन को। ठीक है जी, ये वाली पोजीशन जब इसको लेटाया गया और इसके ऊपर जो है मॉनिटर रखा गया है, ठीक है, तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे इसे। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपकी दी हुई, ये ऑप्शन देख के बताइए। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मॉडल, डेस्कटॉप मॉडल। ठीक है जी, इसे डेस्कटॉप मॉडल कहा जाता है। इसी के अंदर जो है आपका मदरबोर्ड रहता है। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर ही जो एक छोटा सा एक यूनिट लगा रहता है, एक छोटा सा डिवाइस लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं CPU, यानी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर जो लगा रहता है उसी को हम CPU बोलते हैं। तो ये जो है डेस्कटॉप मॉडल है, जब इसको लेटाया हुआ डेस्क के ऊपर और जब ये इस तरह से खड़ा रहता है, इस तरह से खड़ा करके रखते हैं, तब उसको हम बोलते हैं टावर मॉडल। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ माउस ब्लॉकिंग इज। माउस में ब्लॉकिंग किसे कहते हैं। नीचे ऑप्शंस दी गई हैं। माउस में राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल की आपको पता होगी, लेकिन ब्लॉकिंग एक टर्म यूज़ होती है, वो किसे कहते हैं। ब्लॉकिंग जो है, इसमें ऑप्शंस आप पढ़िए, मैं आपको बता दूं। राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए, अनदर वे ऑफ सिलेक्टिंग टेक्स्ट। ठीक है जी, मतलब कि आपने देखा होगा कि अगर आप माउस का, इस तरह से माउस है, माउस के ऊपर ये स्क्रॉल बटन बना है, लेफ्ट बटन है, राइट बटन है, अगर आपको ये इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी, तो आप यहाँ पर अपना माउस का कर्सर ले जाइए और लेफ्ट बटन को आप क्लिक करके रखिए और उसको ड्रैग करते जाइए नीचे तक, यहाँ तक, तो ये पूरा आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट इतना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग टर्म आप याद रखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ माउस, मतलब कि अनदर वे ऑफ सिलेक्टिंग टेक्स्ट। नेक्स्ट है, लिबर ऑफिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लिबर ऑफिस क्या चीज़ है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है या फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। लिबर ऑफिस MS ऑफिस की तरह ही ये काम करता है। MS वर्ड में जो फंक्शन मिलते हैं वैसे ही फंक्शन आपको लिबर ऑफिस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, फ्री एंड ओपन सोर्स है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक स्पेसिफिक काम के लिए आपका काम में आता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि आपको खरीद कर मिलते हैं, खरीदने पड़ते हैं, जैसे MS ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस है नीचे कुछ, ठीक है जी, बताए गए हैं, इनमें सबसे इंटेलिजेंट कौन है, मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा डिसीजन ले सकता है। स्विच, हब, रिपीटर, राउटर। तो इसमें राइट ऑप्शन है राउटर डी। ये बहुत सारे काम करता है राउटर। राउटर आपका रूट बताता है, किस रूट से आपके पैकेट्स जाएंगे। ये आपके IP एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस को भी टेबल रखता है उनका भी, ठीक है, मैपिंग करके रखता है। ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल वगैरह सारे यहाँ पर होते हैं। तो राउटर जो है वो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ता है। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस आपका इसमें नेटवर्किंग में जो है राउटर ही होगा इनमें से। तो आज के ये इतने क्वेश्चन थे। आने वाले वीडियोस में मैं और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्यूटर के, और टॉपिक वाइज मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आऊँ। हर टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे डिस्कस करूंगा मैं आपसे। तो आप जल्दी से, अभी अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंटेंट आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो इसमें, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।